वाह रे आशीष पटेल जी, वाह क्या कारनामा किया है। यही करने के लिए जनता ने आपको विधानसभा भेजा था। यही करने के लिए आपको जनता ने चुना था कि आप भ्रष्टाचार, जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी जेब में रख लें, सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दें। यूपी की सियासत में भूचाल आया हुआ है। वजह है पल्लवी पटेल के आरोप। पल्लवी पटेल ने मोर्चा संभालते हुए आशीष पटेल की पोल खोल दी। पूर्वांचल के करीब आधा दर्जन जिलों में मजबूत आधार रखने वाले पटेल परिवार की आपसी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अपना दल कमेरावादी गुट की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने इस बार अपने जीजा और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी ने आशीष पटेल पर प्रावधानिक शिक्षा विभाग में नियुक्तियों के नाम पर उगाही करने और नियमों का ताक पर रखने का आरोप लगाया है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का ही विषय है। लेकिन जिन पत्रों और आदेशों की प्रतियों के साथ पल्लवी ने मोर्चा खोला है, उससे आशीष पटेल बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि परिवार की इस लड़ाई में क्या आशीष पटेल की सियासत दांव पर लगने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पल्लवी पटेल ने मोर्चा पूरी तरह से अब संभाल लिया है। पूरी तरह से अब इस उगाही के बारे में उजागर करने का मन बना लिया है। आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं पल्लवी पटेल। जानते हैं ये पूरा विषय। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। पल्लवी जी हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, जो एलिगेशन आप लगा रही हैं आशीष पटेल पर, प्राविधिक शिक्षा में जिन गड़बड़ियों का आप जिक्र कर रही हैं, लगातार आप इसको लेकर के एग्रेसिव हैं। विधानसभा में आपने इशू उठाया, वहां पर चीजों को आपने देखा, राज्यपाल से आप मिली हैं, एसआईटी गठन की आप मांग कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने इस प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया कि भ्रष्टाचार पे उनका जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो अगर उन्हीं की सरकार के तहत प्राविधिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है, जिससे कि सरकारी जो धन है, जो हमारी मेहनत की कमाई टैक्स से बनता है, अगर उसकी चोरी हो रही है तो जवाब कौन देगा। अगर नियम विरुद्ध तरीके से तमाम संवैधानिक जो नियम है उनको ताक पे रख करके प्रमोशंस किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जिन 3000 टीचर्स का भविष्य और उनके अवसरों की लूट हो रही है, उसका जवाब कौन देगा। और उन पॉलिटेक्निक्स में जहां अयोग्य एचओडी बैठेगा, शैक्षणिक रूप से अयोग्य व्यक्ति, तो वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य खराब होगा, उसकी जवाबदेही किसकी है। ये मुद्दा है मेरा। आपने जब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, सदन में हालांकि पहले दिन तो नहीं आए, जब आपके इश्यूज पे चर्चा होने लगी, उसके बाद आशीष पटेल आए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको क्या लगता है, दाल में कहीं कुछ काला है, इसीलिए वो इस इशू पे उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातों का जिक्र किया, आपने भी तमाम चीजें सुनी होंगी। उन्होंने कहा जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। ये क्या दर्शाता है, आप इसको कैसे देखती हैं? हाँ, वो सही तो कह रहे हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। क्योंकि जो नोएडा में स्क्रिप्ट राइटर बैठे हैं, वही तो उनकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और वो स्क्रिप्ट राइटर की बुद्धि पर मुझे दया आ रही है कि कैसे वो स्क्रिप्ट राइटर घोड़ों की रेस में गधे और खच्चर को दौड़ा रहा है। आपको लगता है पल्लवी पटेल ने उस इशू पर जख्मों को कुरेद दिया है कि पति पत्नी दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? मामला तो आशीष पटेल का था सिर्फ। देखिए, मैं नॉर्मली चोर उचक्कों पे बात नहीं करती। उनकी निर्लजता की पराकाष्ठा तो यह है कि मेरे बाप की तस्वीर लगा करके बाप की तस्वीर के नीचे आप बेटी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और वहां जो लोग बैठे हैं ना, जो उनकी बातों पे हो हो कर रहे थे, वो लोग कहीं से भी कमेरा समाज के लोग नहीं हो सकते। क्योंकि कमेरा समाज के लोग इतने मरे हुए खून के नहीं होते। जिस कमेरा समाज के सम्मान के लिए, उस आंदोलन के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने तपस्या करी, अपना दल बनाया, उस अपना दल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, उसको बेच करके आशीष पटेल आज वहां पहुंचे हैं जहां वो हैं। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूं। आपने डॉक्टर सोनेलाल पटेल को नहीं बख्शा, उनकी तपस्या को नहीं बख्शा, और आप सरदार पटेल के पीछे छुप रहे हैं अपने आप को। सरदार पटेल ईमानदारी और सच्चाई के आकाश के वो धूमकेतु हैं
कि अगर उनको भी पता चल जाए कि आशीष उनके पीछे छुपने आ रहे हैं तो वो भी लात मार के वहां से भगा देंगे। लेकिन आशीष पटेल तो कहते हैं हमारे खिलाफ जांच करा लीजिए, ये तो मेरी राजनीतिक हत्या कराई जा रही है, जो जांच होनी है मैं स्वतंत्र हूं, मैं तो कहता हूं कि जांच करा ली जाए। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास जो दस्तावेज आए हमें वो सही लगे और हमने इस मुद्दे को उठाया और हमने ये मांग करी कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोशंस हुए हैं और धन की उगाही की गई है उसके सापेक्ष एसआईटी की जांच की जाए और जो भी दोषी है, बी इट एनीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उनके खिलाफ सघन से सघन जांच करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए ताकि नजीर स्थापित हो कि उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ उनके अवसरों की लूट मार नहीं हो सकती। विपक्ष के रूप में खड़े हैं हम और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हम ये तमाम सत्यों को उजागर करें। आप जिस इशू को लेकर के विधानसभा में आई थी, आपने सदन में बात उठाई, वहां पर भी आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद आप रात भर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठी रहीं, फिर रात में विधानसभा में जो वरिष्ठ नेता हैं सुरेश खन्ना, वो आपको उठाने पहुंचे थे। आपको लगता है कि जिस चीज की डिमांड पल्लवी पटेल कर रही हैं वो चीज होती दिख रही है? देखिए, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया सदन में, तो मैंने वो आवाज आप लोग के माध्यम से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे से उठाई। उसके बाद जहां ये घटनाक्रम को थोड़ा डाइल्यूट करने का प्रयास किया जा रहा था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी समस्त दस्तावेज अपने पत्र के माध्यम से प्रोवाइड कराते हुए उनसे भी एसआईटी गठित करने की मांग करी। और उसी क्रम में मैंने नववर्ष के मौके पर महामहिम राज्यपाल जी से भी मुलाकात करके ये तमाम दस्तावेजों को उनको सौंपने का काम किया है। और जिस सीरियसनेस के साथ उन्होंने इस पूरे प्रकरण को समझा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन 3000 लोगों के अवसरों को लूटा गया है उनके साथ न्याय होगा, उन पॉलिटेक्निक्स में पढ़ने वाले 1.5 लाख स्टूडेंट्स के साथ न्याय होगा और हमारे सरकारी खजाने में जो चोरी की गई है भ्रष्टाचार के माध्यम से, उसमें भी जो लोग लिप्त हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करके नजीर स्थापित की जाएगी। आशीष पटेल कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल के पीछे कोई है, तभी वो इस तरीके की चीजों को जो है वो जबरदस्ती मुझ पर थोप रहे हैं, मेरी राजनीतिक हत्या करा रहे हैं। कौन है आपके पीछे? पल्लवी पटेल के पीछे डॉक्टर सोनेलाल पटेल और उनका समाज को किया हुआ वादा है। समाज के सम्मान और जो दलित, पिछड़ा, कमेरा समाज है उसके हक और अधिकारों को सुरक्षित रखने का जो वादा मेरे पिताजी ने अपनी तपस्या के दौरान पूरे समाज को दिया था, मेरे पीछे वो खड़े हैं और उनकी ही बात को लेकर के जब तक मेरी अंतिम सांस चलेगी मैं इस मुहिम के साथ खड़ी रहूंगी। हालांकि एक और एलिगेशन उन्होंने आप पर लगाया, उन्होंने कहा कि असल में पल्लवी पटेल बीजेपी में आने के रास्ते खोज रही हैं। ऐसा भी कुछ है क्या, इसीलिए आप उन पर आरोप लगा रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है उससे हमारा सामंजस्य नहीं बैठता और हम अखिलेश जी के विपक्ष में रह करके बहुत सुख से हैं और बहुत संतुष्ट हैं और विपक्ष की जो भूमिका हमारी होनी चाहिए उसको 100% प्रतिबद्धता के साथ हम निभा रहे हैं। तो अखिलेश जी से भी तो सब कुछ ऑल वेल कहाँ है, वरना पल्लवी पटेल अकेली तो ना होती। विधानसभा में आप अकेले प्रदर्शन कर रही हैं, विधानसभा के भीतर आप अकेले बात उठा रही हैं। अगर सब कुछ बेहतर होता ना उनके सैकड़ों विधायक 2-4 तो रहते कम से कम। देखिए, 2022 में जब अखिलेश जी के साथ हम आए तो उससे पहले भी कहाँ सब कुछ बेहतर था, लेकिन हम उनके साथ आए क्योंकि हमारे मुद्दों में सहमति बनी। उन्होंने एक बड़ी अपील की थी जातिवार जनगणना को लेकर के और जातिवार जनगणना हमारी पार्टी और हमारे लोगों का सबसे दृढ़ता के साथ हमारी एक मुहिम है और जिसको लेकर के मैंने स्वयं 2200 किलोमीटर की पदयात्रा की। तो मुद्दों पे सहमति में हम उनके साथ आए और विपक्ष में और कोई है कहाँ अखिलेश जी के अलावा। तो जिस जिस मुद्दे पे हमारी सहमति रहेगी हम हर उस मुद्दे में उनके साथ रहेंगे। फिलहाल अभी इस टॉपिक पे अखिलेश जी से कोई बात हुई कि उन्होंने कहा कि ठीक है या जो कर रही हैं ठीक है, हमारा इंटरनल सपोर्ट ही सही, बाहरी सपोर्ट ना सही, लेकिन हम आपके साथ हैं? देखिए, मेरी इस संबंध में उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला है कि इस मुद्दे को उठा करके उस लेवल तक ले जाना जहां पर लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाया जा सके, तो मैं निरंतर उस पर प्रयास कर रही हूँ। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना है इस पूरे विषय को लेकर? राज्यपाल को तो आपने एसआईटी के लिए कागज सौंप दिए हैं, योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगी पल्लवी? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा जिसके दोबारा मैंडेट बड़े ही मुकद्दर से मिलता है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसको मैंडेट दिया है वो गोरक्षपीठ के महामंडलेश्वर माननीय योगीनाथ जी हैं,
तो अगर विश्वास हमने उन पे किया है तो फिर हमें उनसे ही न्याय की गुहार है। और महामहिम राज्यपाल जी से मिलने से पहले मैंने अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तमाम दस्तावेज सौंपे थे और मैंने न्याय की गुहार की थी। और न्याय ये कहता है कि जो लिस्ट डिक्लेयर की गई है डीपीसी के माध्यम से, उसको विद इमीडिएट इफेक्ट नल एंड वॉइड किया जाए। आप फ्रेश एक एडवर्टीजमेंट निकाल करके नए लोगों का आप वहां पर सुनिश्चित करिए अपॉइंटमेंट, जो कि क्वालिफाइड है एज पर एआईसीटी नॉर्म्स, और सरकारी पैसे की जो लूट हुई है उसकी वसूली करी जाए। शादाब, यहाँ पर आशीष पटेल और वो खुलकर नहीं, शादाब एक सवाल और कहती हैं वो। शादाब, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी शादाब, यहाँ पर आशीष पटेल जी, जरा बोलिए, ये बोलिए। कहते नजर आ रहे हैं कि पल्लवी पटेल अब बोल रही हैं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, वो मामला चल रहा था, तब पल्लवी क्यों नहीं बोल रही थी? ये एलिगेशन भी लगाते नजर आ रहे हैं, जरा इस पर भी उनका जवाब ले लीजिए। ठीक है, एक सवाल स्टूडियो से है, वो ये कह रहे हैं कि जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती चल रही थी तब पल्लवी पटेल को शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं नजर आ रहा था, अब राजनीतिक तौर पर सिर्फ राजनीतिक लाभ पाने के लिए वो इस इशू पर हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से पुनः इस बात को बताना चाहूंगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का जब ये मुद्दा उठा था और जब वो तमाम शिक्षक, डिप्टी सीएम, विभागीय मंत्री, इन तमाम जगहों पे जब पुलिसिया कार्यवाही के अंतर्गत गुजर रहे थे, तो उस वक्त अगर उनके साथ इको गार्डन में कोई बैठा था पहला व्यक्ति, तो वो पल्लवी पटेल थी। जब उन तमाम शिक्षकों को इको गार्डन से निकाल करके सर्दी भरी रातों में सड़क पे पटका गया था, तो उनके साथ आंदोलन में पल्लवी पटेल खड़ी थी। और जब सदन में मौका मिला था 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने का, नेता सदन को घेरने का, तो सबसे पहले आवाज पल्लवी पटेल ने उठाई थी। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर से वो लगातार शिक्षकों से, छात्रों से जुड़े मुद्दे पर मुखर रही हैं और पल्लवी पटेल इस पूरे प्रकरण पे आशीष पटेल को साफ तौर से टारगेट पर लिए हुए हैं। उनका कहना है कि उनके विभाग में गड़बड़ियां हुई हैं, लिहाजा वही जिम्मेदार हैं और उन पर जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच में जो कुछ आएगा वो सबके सामने है। वो मुख्यमंत्री जी से इस बात की गुहार लगाती हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इस पूरे प्रकरण की जांच कराइए। और जो आरोप मैं लगा रही हूं और जो आरोप आशीष पटेल बता रहे हैं, उनमें क्या कुछ सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगा। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और एक्सक्लूसिव चर्चा के लिए।